नर्तकी ने थककर वही फल राजा को लौटाया। राजा सब जान गया और फल साधु को लौटाया। बेताल बोला, राजा, क्या यह बुद्धिमानी थी? राजा बोले, हाँ, क्योंकि जिसने भोग का मार्ग छोड़ा वही अमर है। बेताल मुस्कुराया। तुम फिर बोले। अब 9वीं कथा सुनो। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों ने एक ही लड़की से प्रेम किया, पर लड़की की मृत्यु हो गई। एक ने हड्डियां जमा की, एक ने उसकी राख रखी, तीसरे ने श्मशान पर तप किया और चमत्कार से लड़की जीवित हो गई। बेताल बोला, अब बताओ, कौन उसका सबसे योग्य पति? राजा बोले, जिसने उसे जीवित किया वही सच्चा पति। बेताल बोला, तुम फिर बोले। अब उड़ चला। राजा फिर शव उठाकर श्मशान की ओर बढ़ा। हवा ठंडी थी, पेड़ झूम रहे थे। बेताल बोला, अब सुनो 10वीं कथा। एक नगर में एक व्यापारी था, धनी पर कंजूस। उसकी पुत्री सौम्या दयालु और सुंदर थी। एक दिन उसने एक गरीब को भोजन दे दिया। व्यापारी ने क्रोध में बेटी को घर से निकाल दिया। वह रोती हुई जंगल की ओर चली गई। वहाँ एक साधु मिला, जिसने उसे आश्रय दिया। कुछ वर्षों बाद वही बेटी देवी के रूप में पूजी जाने लगी। व्यापारी बीमार हुआ और देवी से प्रार्थना की। देवी ने दर्शन देकर कहा, पहचानो मैं कौन हूँ? व्यापारी बोला, मेरी पुत्री, और रो पड़ा। बेताल ने पूछा, क्या उसे माफ करना चाहिए था? राजा बोले, हाँ, क्योंकि सच्चा पश्चाताप सबसे बड़ा तप है। बेताल हंसा। राजा, तुम्हारा हृदय कोमल है। अब सुनो अगली कथा, जो एक वचन से जुड़ी है। राजा शांत होकर आगे बढ़े। एक राजा ने अपने पुत्र से वचन लिया, कभी असत्य मत कहना, चाहे जान चली जाए। एक दिन वह वचन उसकी परीक्षा बन गया। राजकुमार पर झूठे आरोप लगे। उसे सत्य बताने पर पिता की प्रतिष्ठा गिरती। झूठ बोलने पर वचन टूटता। राजकुमार ने मौन व्रत ले लिया। राजा ने पूछा, तू बोलेगा नहीं? राजकुमार ने संकेतों से न्याय सिद्ध किया। बेताल ने पूछा, क्या मौन रहना असत्य है? राजा बोले, नहीं, क्योंकि मौन भी सत्य का एक रूप है। बेताल मुस्कुराया। सही कहा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें ऐसी रहस्यमय कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है।